सभी बड़ों को प्रणाम। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और 4 महीने के लिए मांगलिक कार्य बंद हो जाता है। मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं हूँ अविर्भव शर्मा। चलिए बिना किसी देर के अब हम देवसेनी एकादशी का कथा और महत्व जानते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसेनी एकादशी होती है। सभी एकादशियों की तरह ये एकादशी भी भगवान नारायण को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। आम बोलचाल में इसे ही देव का शयन कहा जाता है। इसीलिए एकादशी देवसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार देवसेनी एकादशी 20 जुलाई को है। इस दिन से श्री हरि 4 माह के लिए शयन के लिए चले जाएंगे। इस दौरान संसार के पालनहार का जिम्मा महादेव पर होगा। देवसेनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। चतुर्मास के दौरान किसी भी तरह के शुभ काम नहीं होंगे। 15 नवंबर को कार्तिक महीने की देवो उत्थान एकादशी पर भगवान नारायण अपनी निद्रा से जागेंगे और तभी से मांगलिक कार्य फिर से शुरू होंगे। शुभ मुहूर्त। देवसेनी एकादशी तिथि दिन मंगलवार 20 जुलाई 2021 को। एकादशी तिथि प्रारंभ 19 जुलाई 2021 को रात 9:59 से। एकादशी तिथि समाप्त 20 जुलाई 2021 को शाम 7:17 तक। पारणा तिथि 21 जुलाई को सुबह 5:36 से सुबह 8:21 तक। दशमी तिथि को शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले खाएं और इसके बाद पानी के अलावा कुछ ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और नारायण का अभिषेक गंगा जल से करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। देवसेनी एकादशी की कथा पढ़ें और आरती गाएं। भगवान को भोग लगाएं और आखिर में क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत रखें। रात में जागरण करके भगवान के भजन गाएं। यदि सोना हो तो जमीन पर सोए। अगले दिन स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा दे और व्रत का पारण करे। दशमी की रात से त्रयोदशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। ऐसे में इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतारा लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी। भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखने का सवाल पूछा। राजा बलि समझ गए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे सिर पर रखे। इस तरह भगवान विष्णु ने तीनों लोग मुक्त कर लिए। भगवान बलि की दानशीलता और भक्ति देखकर वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चले और वहीं निवास करें। भगवान विष्णु अपने भक्त की बात को मानते हुए पाताल लोक चले गए। इस बात से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए चाल चली और गरीब स्त्री बनकर राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया।
भगवान विष्णु ने अपने भक्त को निराश नहीं करते हुए आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। इन 4 महीने के लिए भगवान विष्णु निद्रासन में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का पालन करते हैं। आषाढ़ महीने के बाद भगवान शिव का प्रिय महीना सावन आता है। ये महीना शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, हरिदेवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के ज्ञान, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य में राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचारण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचारने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर वहाँ ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्रह्मांड के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं।
महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।